संविधान सभा में अब हम क्या देखेंगे, मुख्य आवाजें। संविधान सभा, संविधान सभा में इन सदस्यों में से लगभग 5 से 6 जो सदस्य थे वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिए। और वो नेता कौन कौन थे बताना, गलती होगा तो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद क्या है, भीमराव अंबेडकर, उसके बाद एस.एन. मुखर्जी, एम.एन. रॉय। ये सारे जो नेता हैं, इन 300 नेता में से ये सारे जो नेता हैं मुख्य रूप से अपना कार्यभार सबसे ज्यादा योगदान दिए। अब इन नेताओं का क्या क्या योगदान था देखो, बारी बारी से बात करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं, इन्होंने ही प्रस्तावना जैसे प्रस्तावना का उल्लेख किया, यानी कि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में प्रस्तावना दी है। और उस प्रस्तावना के माध्यम से क्या बताया गया था, इधर देखो प्रस्तावना ये है, ऐसे तुम लोग का किताब पे दिखा हुआ कि जब ये 300 सदस्य का ये संविधान सभा बना हुआ था तो 300 में से जो इम्पोर्टेंट नेता थे वो थे कौन, ये 4-5 नाम, ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, एस.एन. मुखर्जी और एम.एन. रॉय। इन सबके द्वारा, इनके द्वारा क्या क्या योगदान है ये मैं बात करूंगा। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्तावना का उल्लेख किए। अब प्रस्तावना जो मैंने अभी तुम लोग को बताया ये क्या है कि हम भारत के लोग, इसको अच्छे से समझो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी कि समाज में जो भेदभाव है उसको हटा देना है, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब जाति से परे होता है ना, कि तुम इस पंथ से हो, मैं इस पंथ से हूं, मैं इस जाति से हूं, उस जाति से हूं। ये सब भारतीय संविधान में इसको मतलब कि पंथ निरपेक्ष को माना जाएगा। किसी एक विशेष जाति को अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसका बाद क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक क्या होता है, चुनाव के द्वारा नेता को चुनना। और चुनाव कौन करता है, चुनाव कौन देता है, मतलब वोट देने का अधिकार है, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे 18+ कोई भी हो, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। यहाँ तक कि चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर सबको बराबर हक मिलता है खड़ा होने के लिए, मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दलित से बिलोंग कर रहा तो उसको चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर कोई ब्राह्मण है तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बस जो रिक्वायरमेंट है एक उम्मीदवार बनने के लिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो योग्यता है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय के मामले में भी समाज में जितने भी लोग हैं उनको बराबर न्याय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक के तौर पर भी न्याय मिलेगा। या फिर सपोज मान लो कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि तुमको अलग सैलरी मिलेगा फिर उनको अलग सैलरी मिलेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिक्स में भी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विचार, ठीक है। उसके बाद उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर, समता प्राप्त करने के लिए, समता मतलब समान अधिकार, समझ में आ रहा है। अब तो ये कहाँ पर बना था, संविधान सभा में। कब बनाया गया था ये, 26 नवंबर 1949 को। इस चीज को, ये संविधान सभा जब तैयार हुआ था तो ये सारे नेता जो है, 300 सारे नेता जो है अपना सिग्नेचर किए थे। कौन से बात मान को, ये प्रस्तावना पढ़ते हुए कि मैं भारत का नागरिक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। और ये पढ़ करके सिग्नेचर किया गया था।
संशोधन का मतलब होता है जब किसी आर्टिकल में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो उसको संशोधन किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग संशोधन। ठीक, अब संशोधन में प्रस्तावना से संबंधित 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन, इसे हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, और देखो इस 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, देखो इधर, पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा क्या है? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, ये जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक, चलो ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्तावना देना। उसके साथ साथ देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है झंडा, भारतीय झंडा का भी इन्होंने ही जिक्र किए थे। भारतीय झंडा में इन्होंने ही बताया था कि सबसे ऊपर केसरिया, ठीक है, उसके बाद सफेद, केसरिया सफेद, उसके बाद हरा, और बीच में जो चक्र होगा वो नीला कलर के होगा। और ये जो बात किए थे, ये जो झंडा लाने का जिक्र किए थे, ये भी कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका संविधान सभा में इस तरह के कामों का जिक्र था। ठीक है, इस तरह के काम करेंगे कि झंडा लाना है, प्रस्तावना किस तरह से लगना है, मतलब कि भारत जो है विभिन्न देशों का समूह है, तो उन समूहों को एक साथ लाना है, किसी के बीच झगड़ा ना हो, किसी के बीच मनमुटाव ना हो, हिंसा ना हो, विद्रोह ना हो, जन आक्रोश ना हो, इसलिए इस तरह का प्रस्तावना लाया गया। और देखो प्रस्तावना कितना अच्छा है, धर्मनिरपेक्ष, एकता, बंधुत्व, सब कुछ उसमें है। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद की। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनकी संविधान सभा में कार्य था कि ये अध्यक्ष बनाए गए थे, और अध्यक्ष के तौर पर ये कार्य क्या कर रहे थे कि सबको बराबरी से बोलने का मौका देते थे। यानी कि जो भी संविधान सभा में ये जो जितना भी सारे नेता है वो बोल सकते हैं संविधान सभा में। कौन करता है? अध्यक्ष साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।